क्या आपने भी योगा स्टार्ट नहीं किया है तो कब तक हम बिगनर्स बन के रहेंगे। योगा करने के लिए बाहर नहीं जा सकते तो आइए आज घर पर ही मेरे साथ शुरुआत करते हैं, तो फिर हम कभी बिगनर्स नहीं रहेंगे। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है नेक मूवमेंट। अब हमें इससे क्या फायदे हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है, इसकी सहायता से गर्दन की जकड़न और तनाव दूर होता है। हमारे ब्रेन में रक्त का प्रवाह बनता है, फिर दर्द और खराब पोस्चर में सुधार किया जाता है। स्क्रीन के सामने काम करने वालों के लिए बहुत लाभदायक है। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है चेस्ट ओपनर। इसे हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अंदर की तरफ करेंगे। इसकी सहायता से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, सांस और पोस्चर में सुधार होता है। चेस्ट में जो दर्द होता है उसमें हमें राहत मिलती है। इससे हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और इससे हमें एनर्जी भी मिलती है। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। इसे करने के लिए दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखें और इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से रोटेट करना है। सहायता से शोल्डर्स को खोला जाता है, साथ ही रेंज ऑफ मोशन को बढ़ावा दिया जाता है। फ्रोजन शोल्डर के खतरे को कम करता है और ऊपरी शरीर के तनाव को कम करता है। हमारी चौथी एक्सरसाइज है सीटेड एंकल मूवमेंट। इसे करने के लिए सबसे पहले हम नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे। खोलते हुए हम दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और फिर हम इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाते हैं। एंकल्स को रोटेट करने के बाद में हम एंकल्स को अंदर और बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जिसकी सहायता से हमारे नीज और हमारे थाइज में स्ट्रेच होता है। सहायता से पैरों की सूजन और जकड़न को दूर किया जाता है, साथ ही रक्त संचार को बढ़ाया जाता है। यह हमारे घुटनों के लिए काफी लाभदायक होता है। लंबे समय तक बैठे रहने वालों के लिए यह काफी फायदेमंद होता है।
हमारी 5वीं एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। इसे करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए हमारे दोनों एंकल्स को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों पैरों को मूवमेंट में लाएंगे। आप इस तरह से बैठने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो अपने हिप्स के पीछे थोड़ा सा कुशन लगाएंगे, जिसकी सहायता से आप दोनों पैरों को अच्छी तरह से हिला सकते हैं। और इसके बाद में हम इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे कुछ टाइम के लिए करते हैं और फिर हम इसे नीचे की तरफ होल्ड करते हैं। इस सहायता से हिप्स और थाइस को खोला जाता है। बटरफ्लाई को करने से हमारे पीरियड्स अच्छे से आते हैं और हमारे साथ जो दर्द होता है उसे दूर किया जाता है। धीमी और गहरी सांसों से मन को शांत किया जाता है। हमारी छठी एक्सरसाइज है हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, जिसे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। करने के लिए सबसे पहले हम दोनों पैरों को आगे की तरफ खोलेंगे, फिर राइट लेग को लेफ्ट लेग की नी के पास रखेंगे और कमर को सीधा रखते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाते हुए कमर के पीछे सीधा रखेंगे। साथ ही लेफ्ट हैंड को क्रॉस करते हुए राइट लेग को पकड़ कर रखते हुए और फिर गर्दन को घुमाते हुए शोल्डर के सामने देखते हैं। इसे आप 10 से 15 सेकंड के लिए करें और दोनों तरफ से करें। इसकी सहायता से कमर को सीधा किया जाता है, रीढ़ की हड्डी को लचीलेपन में लाया जाता है और संतुलन को बढ़ाता है। पाचन और डिटॉक्स में मदद करता है, पेट की मांसपेशियों को टोन करता है और लीवर और किडनी को उत्तेजित करता है। के साथ ही आपके थाइस की भी स्ट्रेचिंग की जाती है। हमारी 7वीं एक्सरसाइज है गरुड़ासना। इसे करने के लिए सबसे पहले हम राइट पैर को लेफ्ट पैर के नी के ऊपर रखते हैं। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर इस तरह से रख सकते हैं या फिर जो पैर आपका ऊपर की तरफ है वो हाथ आप ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपनी पीठ के ऊपर रखें और जो पैर आपका नीचे की तरफ है वो हाथ नीचे की तरफ से ले जाते हुए अपनी पीठ के ऊपर रखें और दोनों हाथों को आपस में मिलाने की कोशिश करें। इसे आप 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर अपनी क्षमता के अनुसार भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इसकी सहायता से ऊपरी पीठ, कंधे और हाथों को स्ट्रेच किया जाता है। कंधे की ब्लेड्स में जमा तनाव को दूर किया जाता है। पोस्चर और संतुलन बेहतर बनाता है। हमारी 8वीं एक्सरसाइज है कैट काउ। इसे करने के लिए सबसे पहले आप दोनों हाथों और दोनों पैरों को बराबर गैप में खोलेंगे। इनहेल करते हुए कमर को नीचे की तरफ और गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर हम एक्सेल करते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके आएंगे और कमर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आप इसे 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसकी सहायता से रीढ़ की हड्डी को सक्रिय किया जाता है और कोर को मजबूत किया जाता है। पीठ में रक्त संचार को बढ़ाया जाता है और साथ ही तंत्रिका तंत्र को शांत किया जाता है। यह एक परफेक्ट वार्म अप माना जाता है।
हमारी नवी एक्सरसाइज है एक्सटेंड पपी पोज। इसे करने के लिए कैट काउ में कमर को नीचे की तरफ और हाथ को सीधा आगे की तरफ लेके जाएं, साथ में हिप को सीधा रखें। नंबर 10, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसे करने से तंत्रिका तंत्र को संतुलित किया जाता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम किया जाता है। फोकस, स्पष्टता और आंतरिक शांति को बढ़ाया जाता है।